नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस पर ज्यादातर लोगों के मन में काफी मतभेद रहता है और यह विषय है कि यदि हम गाय को माता के रूप में पूजते हैं और उसे पालने की सलाह सभी को देते हैं, घर में खुशहाली आती है, लेकिन क्या कुत्ते को पालना चाहिए? और अगर कुत्ते को पालना चाहिए तो इसके संदर्भ में हमारे सनातन धर्म में क्या कहा गया है, क्या वर्णन है, तो इसी विषय पर आज का यह वीडियो है। हिंदू धर्म में गायों के अतिरिक्त एक और जानवर को बहुत महत्व दिया गया है और इसे हम कुत्ते के नाम से जानते हैं। कुत्ते को न्याय, समर्पण, सतर्कता का प्रतीक माना जाता है। ऋग्वेद सहित सभी प्रकार के हिंदू धर्म ग्रंथों में कुत्ते का जिक्र मिलता है और हर जगह से देवी या देवताओं से जोड़ करके भी देखा जाता है। अगर मैं मूल रूप से कहूं तो कुत्ते का जो हिंदू धर्म में महत्व है उसमें भैरव जी के वाहन के रूप में कुत्ते का वर्णन आता है। भगवान भैरव जो कि भगवान शिव के ही उग्र स्वरूप हैं, उनका जो वाहन है वह कुत्ता है। काशी के मंदिरों में काली माता के मंदिर हो या काल भैरव इत्यादि के मंदिर हो, वहां पर कुत्तों को भोजन भी कराया जाता है और उन्हें रखा भी जाता है। भैरव देवता के उपासक कुत्तों को सम्मान देते हैं क्योंकि भैरव जी रक्षा के प्रतीक माने जाते हैं, संरक्षक माने जाते हैं। इसीलिए कुत्तों के साथ भगवान भैरव को जोड़ा जाता है उनके वाहन के रूप में। इसके अलावा यमराज जी से भी कुत्ते का संबंध है। यमराज जो कि मृत्यु के देवता हैं, उनके पास भी दो कुत्ते होते हैं जो धरती पर जीवों की रक्षा भी करते हैं और न्याय का पालन भी करवाते हैं। इन्हें यमराज के रक्षक के रूप में जाना जाता है। गरुड़ पुराण हो या फिर अन्य धर्म ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है। और यमराज के इन कुत्तों के दो नाम हैं, एक का नाम है शबल और दूसरे का है सूर्यबल। ये मृतात्माओं को न्याय दिलाने में उनकी सहायता करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, इसीलिए बड़ा महत्व माना जाता है। और पूर्वज की जो आत्माएं हैं जो कहीं कहीं फंस जाती हैं, तो भैरव जी की शक्ति के मदद से या यूं कहिए कि यम शक्ति के इन दोनों शबल और सूर्यबल के माध्यम से उनको न्याय भी मिलता है। इतना ही नहीं, महाभारत में भी जब युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो सारे के सारे बाकी पांडव पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वह सशरीर स्वर्ग नहीं जा पाते हैं। लेकिन एकमात्र युधिष्ठिर और उनके साथ जाने वाला एक कुत्ता जो कि धर्म का ही प्रतीक था, अंत में उनके साथ स्वर्ग तक जाता है। और यह कुत्ता वास्तव में स्वयं यमदेव ही निकलते हैं बाद में। तो इससे अनुमान लगता है कि कुत्तों की कितनी प्रतिष्ठा है, हमारे यहाँ कुत्तों को कितना अधिक महत्व दिया जाता है। ऋग्वेद में भी सरमा नाम की एक दिव्य कुतिया का वर्णन मिलता है जो कि देवदूत मानी जाती है और इसका जो वर्णन है ऋग्वेद के 10वें मंडल के प्रसिद्ध स्त्रोत में आता है, जहां पर सरमा नाम से इसका उल्लेख है। कहानी के अनुसार सरमा इंद्र के दूत के रूप में कार्य करती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब पणी नाम के राक्षसों की एक जाति ने देवताओं की गायों का अपहरण कर लिया, कामधेनु इत्यादि को उन्होंने चुरा लिया, तब इंद्र ने उनकी रक्षा और उनका पता लगाने के लिए सरमा नाम की एक दिव्य कुतिया को भेजा था और उसने जाकर गायों को ढूंढ लिया। और इसके बाद फिर इन्होंने देवताओं को जानकारी ली। इसके बाद फिर देवताओं ने बल से उसे प्राप्त कर लिया था। तब इंद्र देवता ने कहा था कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि गायों के दूध पर अब तुम्हारा भी अधिकार होगा। इनकी गाय का जो दूध है वह आप कुत्ते के रूप में पी सकेंगे और आपके वंशज भी जो भी कुत्ते होंगे वह पी सकेंगे। तब शर्मा ने बड़ी ही प्यारी बात कही थी। शर्मा ने कहा कि हे देवराज इंद्र, आपने मुझे तो अधिकार दे दिया, लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले मानवों को अधिकार अवश्य दीजिए क्योंकि वह गाय की सदैव सेवा करते रहते हैं। तब देवराज इंद्र ने कहा था, मैं तुम्हारी इस बात से और भी ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम दैवीय शक्ति के रूप में जानी जाओगी और तुम्हारे विषय में जो जान पाएगा वो महान रहस्य और सिद्धियों को भी प्राप्त करेगा। और जो तुमने प्रस्ताव रखा है, मैं मनुष्यों को भी वरदान देता हूं कि उनका भी गाय के दूध पर पूर्ण अधिकार होगा और जो भी माता मानकर गाय का पूजन करेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और उसका जो भी दूध पिएगा वह आरोगी रहेगा, जीवन में सफलता प्राप्त करेगा, देवताओं का उसे आशीर्वाद मिलेगा। इस कारण से हम देखते हैं कि कुत्तों को कितना अधिक महत्व दिया जाता है। इतना ही नहीं, शनि देव
की भी कृपा प्राप्त होती है जो भी व्यक्ति कुत्तों को भोजन कराता है। शनि ग्रह के दोषों और कष्टों से उसे मुक्ति मिलती है। इसके अलावा अगर हम वास्तु शास्त्र की भी बात करें तो कुत्तों के पालने के लाभ बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में कुत्ता पालने से नकारात्मक ऊर्जा जो है वो समाप्त हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। जिनके भी घरों में तंत्र मंत्र या ऐसी चीजों का वास हमेशा होता है या आप पर इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें काले रंग का कुत्ता या फिर किसी भी रंग का विशेष एक रंगी कुत्ता पालना शुभकारी है। अगर राहु ग्रह से या शनि ग्रह से परेशानी है तो काले रंग का कुत्ता पालें। अगर चंद्रमा या शुक्र से परेशानी है तो सफेद रंग का कुत्ता पालें। अगर मंगल या सूर्य से परेशानी है तो लाल रंग, और अगर बृहस्पति ग्रह से परेशानी है तो पीले रंग का कुत्ता पालना शुभकारी माना जाता है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टिकोण से कुत्ता एक सतर्क प्राणी होता है। एक अगर हमेशा यह बात कही जाए कि जीवन में कौन ऐसा मित्र है जो आपके साथ सदा वफादारी निभाएगा, तो मनुष्य भले ही आपको धोखा दे दे लेकिन आपका जानवर और खास तौर से कुत्ता कभी भी आपको धोखा नहीं देता है। इसलिए इसके इस स्वभाव के कारण कुत्ते को सबसे ज्यादा वफादार प्राणी के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा अगर धार्मिक ग्रंथों की बात की जाए तो दान और पुण्य के रूप में भी आप कुत्तों के माध्यम से बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुत्तों को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। विशेष रूप से अमावस्या और पूर्णिमा के दिनों कुत्ते को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। इससे जन्म और जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है, पितरों की कृपा प्राप्ति होती है, कुंडली में राहु और केतु का दोष नष्ट होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर केतु खाना नंबर 3 में है तब आपको ध्यान देकर ज्योतिष से पूछकर ही कुत्ते को पालना चाहिए, अन्यथा कुत्ते को नहीं पालना चाहिए। अकाल मृत्यु और संकटों से मुक्ति भी कुत्ते के माध्यम से प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण और धार्मिक ग्रंथों में कुत्ते की सेवा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। कुत्ता यमराज का संदेश वाहक है, इसीलिए मृत्यु का भय दूर हो जाता है और अचानक आने वाले जो भी संकट हैं उनसे मुक्ति मिलती है। इसीलिए अकाल मृत्यु हो या फिर संकट हो, इससे रक्षा के लिए कुत्तों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। महाभारत में भी युधिष्ठिर धर्म और निष्ठा के कारण स्वर्ग तक की यात्रा कर पाए थे और उनके साथ जो कुत्ता था वह यमराज स्वयं थे, क्योंकि वह धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसी कहानियां भी हमें देखने को मिलती हैं जब कुत्तों का विशेष प्रभाव हमें देखने को मिलता है। एक कहानी राजा जन्मेजय और शर्मा के पुत्र से जुड़ी हुई है। वही शर्मा जो ऋग्वेद में जिसका वर्णन आता है उसी का एक पुत्र था। कहते हैं राजा जन्मेजय जो कि कुरु वंश के एक प्रसिद्ध राजा थे, उनके शासन काल में एक दिन उनके 4 भाइयों ने खेल खेल में एक कुत्ते को बहुत बुरी तरह पीटा और यह कुत्ता शर्मा जो कि ऋग्वेद में देवताओं की दूत मानी जाती है उसी का पुत्र था और उस कुत्ते का नाम शर्मेय था। वह अपने स्वभाव के कारण विनम्र स्वभाव का होने के बावजूद भी उसे पीटा गया था। शर्मेय को पीटे जाने के बाद वह बहुत दुखी हुआ और अपनी माता शर्मा के पास गया। उसने शर्मा को यह बात बताई। तब राजा जन्मेजय ने इस बात के लिए भाइयों को भी डांटा, लेकिन इस अपराध से वह बच नहीं सकते थे। शर्मा को बड़ा क्रोध आया। शर्मा देवी ने तुरंत जन्मेजय के दरबार में पहुंचकर उनके भाइयों को श्राप दे दिया। शर्मा ने कहा, तुमने बिना कारण मेरे पुत्र को मारा है, जबकि इसने किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया था। यह एक अन्यायपूर्ण कार्य है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे कुल का विनाश होगा। शर्मा के श्राप से राजा जन्मेजय और उसके भाई भयभीत हो गए। राजा जन्मेजय को इस श्राप का प्रभाव समझ में आया। उन्होंने शर्मा से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि उनके भाइयों ने अज्ञानता से ऐसा किया है। इस प्रकार यहाँ पर यह समझ में आता है कि कोई भी हो उसको आप दंडित नहीं कर सकते। शर्मा से प्रार्थना करने पर शर्मा ने उन्हें क्षमा भी कर दिया था। इस कथा से पता चलता है कि कोई भी निर्दोष प्राणी हो उसके साथ आप गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं और खास तौर से कुत्ते जैसे प्राणियों के साथ कभी भी इस प्रकार का व्यवहार करने से पाप मिलता है और आपकी पीढ़ियां तक नष्ट हो सकती हैं। जन्मेजय कुरु वंश से संबंधित थे जो कि पांडवों के वंश में अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के बाद जन्मेजय ने आगे जन्म लिया था और इसी कारण से उनके जीवन पर
भयानक संकट भी परीक्षित के समय से आ रहा था। जन्मेजय ने ही नाग यज्ञ किया था, जिसे ऋषि आस्तिक ने रुकवा दिया था। देवी के रूप में शर्मा का वर्णन आता है, क्योंकि पणियों से उसने रक्षा की थी। इसी प्रकार आगे की ही एक कथा में हम देखते हैं कि अयोध्या में राजा भरत जब वापस आ रहे थे, तो उनके नाना जी ने उन्हें 2000 कुत्ते धन स्वरूप दिए थे, जब उन्हें यह समाचार मिला कि उनके पिता दशरथ की मृत्यु हो चुकी है। यह कथा इस प्रकार से है कि जब भरत अपने नाना के घर यानी कैकेय राज्य से अयोध्या लौट रहे थे, तो उनके नाना जी ने उन्हें कुछ विशिष्ट उपहार दिए। इसी में उन्होंने 2000 कुत्तों को धन स्वरूप में दिया था। जब राजा भरत अपने ननिहाल से अयोध्या लौटे, तो उनके नाना अश्वपति, जो कैकेयी देश के राजा थे, ने उन्हें कई उपहारों के साथ 2000 कुत्ते भेंट किए थे। ये कुत्ते कोई साधारण कुत्ते नहीं थी, बल्कि अत्यंत प्रशिक्षित और विशेष प्रकार की क्षमताओं वाले थे। उस समय के अनुसार कुत्तों को सुरक्षा और शिकार के कार्यों में उपयोगी बनाया जाता था। इन्हें वीरता और निष्ठा का प्रतीक माना जाता था। इससे पता चलता है कि राजाओं के समय में भी कुत्ते पाले जाते थे और उन्हें शक्ति का प्रतीक और खोजी प्रवृत्ति का माना जाता था। और एक कथा जो कि बहुत प्रसिद्ध है, जिसे हम भगवान राम और कुत्ते की कथा के रूप में भी जानते हैं, और इसका वर्णन उत्तर कांड में हमें मिलता है। कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री राम अयोध्या के राज्याभिषेक के बाद न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा के रूप में शासन करने लगे। उनके राज्य में सारे लोग सुखी थे। उनकी प्रजा उन्हें एक आदर्श राजा मानती थी। तब भगवान श्री राम ने रसदरबार में अपने मंत्रियों से कहा कि देखो, कहीं कोई दुखी ना हो। तब लक्ष्मण को उन्होंने बाहर भेजा, उन्हें कोई नहीं मिला। तब भगवान श्री राम ने उन्हें दोबारा भेजा और यह कहा कि कहीं कोई भी हो, चाहे वो कोई जीव ही क्यों ना हो, अगर वो परेशानी में है तो मुझे बताओ। तब लक्ष्मण जी ने एक कुत्ते को देखा, जिसके सिर पे चोट थी, उसका सर फटा हुआ था। तब कुत्ते ने कहा, मुझे भगवान श्री राम से न्याय प्राप्त करना है। तब लक्ष्मण जी उस कुत्ते को लेकर भगवान श्री राम के पास आए। तब कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, मैं एक साधारण कुत्ता हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं करता, परंतु एक ब्राह्मण ने मुझे बिना कारण बहुत पीटा है। मैंने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, फिर भी उसने मुझ पर अत्याचार किया। अब आप ही न्याय कीजिए। भगवान राम ने कुत्ते की बात सुनकर उस ब्राह्मण को तुरंत दरबार में बुलाया। ब्राह्मण जब दरबार में आया, तो भगवान राम ने उससे पूछा, तुमने इस कुत्ते को क्यों पीटा है? तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मैं इसलिए इसे पीट रहा था क्योंकि यह मेरे रास्ते में आ गया था। मैंने बिना सोचे समझे इसे मार दिया, और अब मुझे इस बात का अफसोस है, और मैं अपने दंड के लिए स्वीकार्य भी हूँ। तब भगवान राम ने कुत्ते से पूछा कि हमारे यहाँ तो ब्राह्मणों को कोई दंड नहीं दिया जाता, इस पर तुम ही बताओ कि इस ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए। कुत्ते ने एक अद्भुत उत्तर दिया और कहा, हे प्रभु, इस ब्राह्मण को एक मठ का मठाधीश बना दीजिए। यह बात सुनकर भगवान राम और वहां उपस्थित सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। भगवान राम ने कुत्ते से पूछा, तुम उसे दंड के रूप में इतना बड़ा पद दे रहे हो, यह कोई दंड नहीं, यह तो वरदान है। तब कुत्ते ने ज्ञानवर्धक उत्तर दिया, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मैं भी एक मठ का प्रमुख था, और उस पद पर रहते हुए मैंने अहंकार और अन्य बुरे कर्मों में मैं लिप्त रहा। जो भी लोग दान, धनराशि, पैसे मुझे देते थे, उसका मैं गलत उपयोग करता था। मैंने विभिन्न प्रकार के गलत कर्म किए। इन्हीं कर्मों के कारण मुझे आखिरकार कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। अब मैं नहीं चाहता कि यह ब्राह्मण भी उसी दंड का भागी बने और अहंकार में आकर गलत कार्य करे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसे यह पद दे दिया जाए और अपने कर्म फल को वो भोग सके। कुत्ते की बात सुनकर भगवान श्री राम ने उसकी बुद्धिमत्ता और समझदारी की प्रशंसा की। उन्होंने ब्राह्मण को मठाधीश भी दे दिया और कुत्ते को इस प्रकार से न्याय मिला। इन सब बातों से एक बात स्पष्ट होती है कि समाज में कहीं भी किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। और जो मुख्य बात है इस वीडियो की कि कुत्ते को क्या पालना चाहिए, तो इन सब बातों से स्पष्ट है कि सनातन धर्म में कुत्ते पाले जाते थे। कुत्तों के माध्यम से बहुत सारे लाभ प्राप्त किए जाते थे, इसलिए कुत्ता पालना चाहिए। कुत्ते की सेवा करने से आपके पाप नष्ट होते हैं, आपके जीवन की सुरक्षा होती है। यम देवता, शनि देव, राहु केतु ग्रह, यहाँ तक कि स्वयं देवराज इंद्र भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए अगर ये कोई पूछता है कि कुत्ते पालने चाहिए अथवा नहीं, तो मेरा उत्तर होगा
कुत्तों को अवश्य पालना चाहिए। घर में या व्यक्ति के पास गाय और कुत्ते दोनों की ही आवश्यकता है। एक रक्षक है और दूसरा संवर्धक है। इसी कहानी में यह बात भी आती है कि भगवान श्री राम के पास कुत्ता इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि कुत्ते को घर के अंदर प्रवेश देने के लिए मना किया गया था। तब भगवान श्री राम ने उस दिन से सभी कुत्तों को घर के अंदर प्रवेश दे दिया था। तभी से लोग घर के अंदर कुत्ते को पालने लगे हैं। यह वरदान स्वयं भगवान राम ने कुत्तों को दिया था। इसलिए घर में भी आप कुत्ते को रख सकते हैं और उसे साफ सुथरा स्वच्छ रखना आपका कार्य है। यही मेरे कहने का तात्पर्य है। आशा करता हूँ आप सभी को इन उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट हो गया होगा कि कुत्ते को पालना चाहिए अथवा नहीं पालना चाहिए। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, कोई भी जीव हो उसे प्रेम, सुरक्षा, साफ सफाई और अपने घर का सदस्य मानते हुए संस्कार अवश्य देने चाहिए। जैसे बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं वैसे ही इन जीव जंतुओं को भी संस्कार दें ताकि उनका जो मूल गुण है जिसके कारण वह पशु हैं वह देवत्व में बदल जाए। जैसे शर्मा नाम की कुतिया देवत्व को प्राप्त कर ली थी। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।